नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए भाई बहन के पवित्र स्नेह के पर्व भाई दूज की पावन कथा सुनाने वाले हैं। आइए प्रेम और श्रद्धा से कथा सुनते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक बार भाई दूज के त्योहार पर बेटे ने बहन के घर जाने का प्रस्ताव रखा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा हम बहुत गरीब हैं, तू क्या लेकर अपनी बहन के घर जाएगा? उसके घर जाकर तू क्या करेगा? बेटे के बहुत आग्रह करने पर बूढ़ी माँ ने उसे उसके बहन के घर जाने की अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी उससे कहती है कि मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबाऊंगी। तब भाई कहता है कि मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। अपनी बहन के घर से वापस आते समय तुम मुझे डुबा देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। वह कुछ दूर और चलता है तो रास्ते में उसे सर्प मिलता है। सर्प कहता है कि मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डस लूँगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर आने दो, फिर मुझे डस लेना। आगे बढ़ते ही जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है कि मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी वही कहता है कि मैं पहले अपनी बहन से टीका लगवा लूं, फिर उधर से लौटते समय तो मुझे खा लेना। अब भाई अपने बहन के घर पहुंचता है और आवाज लगाता है, देख बहन, 7 कोस से दूर तिलक कराने तेरा भाई आया है। उस वक्त उसकी बहन सूत काट रही होती है। तभी सूत टूट जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है तो जब तक सूत को जोड़ नहीं लेती तब तक बोला नहीं जाता है। भाई बाहर से फिर से आवाज लगाता है। भाई की आवाज सुनकर जब बहन जवाब नहीं देती है तो भाई मन में सोचता है कि मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती। माँ सही कहती थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वह वापस अपने घर जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है और उसकी तरफ दौड़ती है और उससे बात न करने का कारण बताती है। उसके बाद बहन भाई को घर में बुलाकर उनका सेवा सत्कार करती है और अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाती है और स्नेह से उससे पूछती है कि यदि जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है, तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती है और वैसा ही करती है जैसा उसने बताया था। अब ना तो चौका सूखता है और ना ही चावल सीजते हैं। उधर भाई उससे कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तब बहन बोलती है, भाई आज ना तो चावल सीज रहे हैं और ना ही चौका सूख रहा है। भाई ने पूछा कि तूने कैसे चौका लगाया और कैसे चावल चढ़ाए? तब बहन बोली, मैंने अपनी सहेली से पूछा था। उसने कहा, जान से प्यारा मेहमान आए तो तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल चढ़ाने चाहिए। भाई कहता है, अरे मेरी प्यारी बहन, कभी तेल का चौका सूखता है और क्या कभी घी में चावल सीजते हैं? तू पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर उसकी बहन ऐसा ही करती है। जब चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं तब उसमें घी और शक्कर डालकर भाई को भोजन कराती है। उसके बाद उसे तिलक करती है। कुछ दिन के बाद भाई अपनी बहन से बोला
कि बहन, अब मैं अपने घर वापस जाऊंगा। माँ घर पे अकेली रहती है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर आई और भाई के लिए लड्डू बनाती है। कुछ लड्डू अपने बच्चों के लिए रखकर बाकी सब लड्डू अपने जान से प्यारे भाई को देकर उसे विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से लड्डू खाने को मांगते हैं। तब वह देखती है कि यह क्या, सारे लड्डू हरे रंग के हो गए। फिर वह चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सांप भी पिस गया होता है। वह उन लड्डुओं को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे भागती है। उसका भाई रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है। बहन को देखकर भाई आश्चर्यचकित हो जाता है और पूछता है कि क्या हुआ है बहन। तब बहन उससे पूछती है कि भैया, मैंने तुझे जो लड्डू बांध के दिए थे वो कहाँ है। भाई बोला, तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए हैं, देख वो लड्डू पेड़ पर टंगे हैं। वह पेड़ से लड्डू उतारती है और वहीं एक गड्ढे में उन लड्डुओं को फेंक देती है। फिर अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन, तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, पर मैं अपने पीछे बहुत लोगों को वचन देकर आया हूँ। और वह बहन को सारी बात बताता है। वह दोनों वहाँ बैठे बात कर ही रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। तो भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहाँ से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आ जाती हूँ। उसकी बहन जब पानी पीने के लिए तालाब पर पहुंची तो देखा कि एक बुढ़िया वहां बैठी हुई है। वह उसके पास जाकर उससे पूछती है कि माँ, तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तब बूढ़ी महिला कहती है कि मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई का रास्ता देख रही हूँ। तब वह पूछती है, माता, वह कौन भाई है। तब विधाता कहती है, एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने एक निर्दोष सांप की हत्या कर दी है। बहन सोचती है यह तो मेरा भाई ही है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, माता, उसे भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा। विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है, जब वह उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर घात को टाल दे तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर उसे कहती है, भाई, मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूंगी, लेकिन रुको, मैं अभी आती हूँ। और वह शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए चुनरी लेकर आती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन दोनों को पहले शेर मिलता है। जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे आता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे चलते हैं। आगे रास्ते में उन्हें वही सांप मिलता है। जैसे ही सांप उसके भाई को डसने के लिए आगे आता है तो बहन सांप के आगे दूध का प्याला रख देती है। सांप दूध पीने लगता है। वह दोनों अब आगे चलते हैं। रास्ते में उन्हें वही नदी मिलती है जो भाई को डुबाने के लिए तैयार है, पर बहन नदी को चुनरी उड़ा देती है। नदी खुश होकर दोनों भाई और बहन को रास्ता दे देती है। अब वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। अपनी बेटी को देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय अपने भाई को गालियां देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है, अपनी बहन को यहाँ क्यों ले आया। तब भाई बोलता है, माँ, बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर आते ही इसे क्या हो गया है। कुछ ही दिनों में उसके भाई का रिश्ता आया। ससुराल वाले सगाई की मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों लाते हो, पहले मेरी मिठाई लाओ। और वह अपने भाई को फिर गालियां देने लगती है।
सगाई शुरू होते ही वहां आग लग जाती है। बहन को पता ही था कि उसके भाई की घात है और उसने तुरंत ही वह आग बुझा दी। अब कुछ दिन बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होने लगे, परंतु बहन हर समय अपने भाई के साथ ही रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्यों करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे आगे के दरवाजे से नहीं बल्कि पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के इतना कहते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं भले ही बहन कलिया है पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो फिर बहन उसे गालियां देने लगती है और कहती है इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जगती है तो बहन कहती है कि इसकी नहीं पहले मेरी रात जगाओ। फिर कई लोग बोले कि बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तब वहाँ एक सांप आता है। बहन तो तैयार में ही बैठी थी क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि कुछ हो सकता है। तभी एक सांप रेंगता हुआ आता है। वह सांप को पकड़कर टोकरी में रखकर सो जाती है। आज वह कई दिनों बाद निश्चिंत होकर सो रही थी। इधर उसकी माँ सोचती है बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना वह फिर से गालियाँ देगी और शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है घर में कोई नहीं दिखता तो माँ से पूछती है कि माँ सब मेहमान कहाँ चले गए। तब माँ कहती है बेटा सब मेहमानों को मैंने विदा कर दिया है। तब बेटी कहती है कि माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ तभी मैं विदा होंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वह माँ से कहती है माँ आज के दिन के लिए ही मैं पालने में भूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था। मेरे इस भाई पर 7 घात थी, वही टालने के लिए मैंने अपने भाई को बुरा भला कहा और उसे गालियां दी। ये सब मैंने अपने भाई की जान बचाने के लिए ही किया था। उसकी बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्योहार मनाने लगी। शास्त्रों में वर्णित है कि भाई दूज के दिन जो बहनें सच्चे मन से अपने भाइयों की मंगल कामना के लिए तिलक करती हैं, उनके भाई की आयु लंबी होती है और उनका परिवार सदैव सुरक्षित रहता है। दोस्तों, ये थी भाई दूज की पावन कथा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी अनेक कथाओं से जुड़ने के लिए हमारे चैनल चेतना पथ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।